अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अबूज़र टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं ओवर वैलेट के एयर ड्रॉप पे। ओवर वैलेट के एयर ड्रॉप हम सब ने इसको ज्वाइन कर रखा था। इसमें हमने सारे अपने पॉइंट्स वगैरह अर्न कर लिए हैं और इसमें यहाँ पे टेस्ट नेट हमने परफॉर्म भी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो इनके साइबर डिटेक्शन आते हैं जिनको हम वेरिफिकेशन या केवाईसी भी कहते हैं। तो उन दोनों में इन्होंने पाकिस्तान को एलिजिबल नहीं किया। पहले फ्लिपस्टर में केवाईसी का ऑप्शन इन्होंने दिया था, वहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया। तो वहाँ पे अब देन यहाँ पे आया हस्की ग्लोबल में इन्होंने पार्टनरशिप किया और उनके साथ वेरिफिकेशन का प्रोसीजर चलाया, लेकिन उसमें भी हस्की वालों ने, एक्सचेंज वालों ने पाकिस्तान को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे आज 26 डेट है और इन्होंने बोला था कि 26 अगस्त को हम एक गूगल फॉर्म लेके आएंगे, तो वो आप फिलअप करेंगे तो देन उस बेस पे हम आपको एयर ड्रॉप देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जिन मेंबर्स ने, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ना हस्की ग्लोबल पे जाता हूँ, अब जिन मेंबर्स के पास हस्की ग्लोबल जो एक्सचेंज है उनका अकाउंट पहले से वेरीफाई था, वो उनके लिए तो एक अच्छा हो गया कि उनका वो जो अकाउंट है वो यूज़ में आ गया। वहाँ पे यूआईडी उठानी थी और वहाँ पे यहाँ पे जीमेल लगानी थी, तो इस तरह उनका तो हो गया। अब जो जिन्होंने हस्की ग्लोबल की यूआईडी और जीमेल लगाई है, इनका जो रिज़ल्ट आना है वो सितंबर 1 को उनको पता लग जाएगा कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। लेकिन जो आज गूगल फॉर्म उन्होंने रिलीज़ किया है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, इनके मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो इनको मैंने जीमेल भी की थी, यहाँ पे इन्होंने ये रिप्लाई किया था कि यहाँ पे जो उन्होंने अपना जो रिसेंट उन्होंने थोड़ी चेंजेस किए हैं अपनी स्ट्रेटजी में, तो उस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया वेरिफिकेशन में। मैंने कोई आलमोस्ट 20 से 25 दफ़ा इनको मेल की और जो अपनी वेरिफिकेशन थी वो रिसबमिट करता रहा। तो एट द एंड उन्होंने यही रिप्लाई किया कि हमने पाकिस्तान को केवाईसी में, जिसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं, रिमूव कर दिया है, तो हम आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम रिलीज़ करेंगे। तो फाइनली ये रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इन्होंने ये बताया कि जो वो मेंबर्स जिन्होंने केवाईसी करने के लिए ट्राई की, जो कि केवाईसी फेज़ 1 था और फेज़ 2, उन दोनों में उनको वेरिफिकेशन नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो गूगल फॉर्म है इस बेस पे आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने गूगल फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, नहीं। आपको एयर ड्रॉप मिलेगा जो आपने पार्टिसिपेट किया है ओवर वैलेट में, उनमें से जो आपने पॉइंट मिशन, जो आपने यहाँ पे डेली बेस पे में क्विज आता था, वो पॉइंट मिशन की बात कर रहे हैं, वो आपने कलेक्ट कितने किए हैं, आपने टेस्ट रन कितना परफॉर्म किया है, और उसके अलावा आपने वो जीमेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है जो आपने ओवर वैलेट में यूज़ की थी। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट उसी जीमेल के साथ ही वो आपका अकाउंट ट्रैक करेंगे कि आपने उसमें कितनी एक्टिविटीज़ की हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि जो आप गूगल फॉर्म आज यहाँ पे सबमिट करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट है वो 1 सितंबर से पहले हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने हस्की ग्लोबल की जो IUID वगैरह लगाई है, उनको 1 सितंबर को ही यहाँ पे शो होगा कि वो एलिजिबल हैं, उन्होंने वेरिफिकेशन पास किया है नहीं की। अच्छा, एक और चीज़ कि वो मेंबर जिन्होंने वेरिफिकेशन कर ली थी फ्रेशर में, उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी, या फिर उन्होंने हस्की में एक्सचेंज में अपना अकाउंट उनका वेरीफाई था और उन्होंने वो उठा के UID और लगा चुके हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। ये जस्ट उनके लिए जिन्होंने फ्लिपस्टर की के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं कर सकी और ना ही वो अब हस्की ग्लोबल के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकें। तो जस्ट उनके लिए जो मीन के वेरिफिकेशन के बगैर इस टाइम वेट कर रहे हैं। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं गूगल फॉर्म पे, तो आपको एक तरह का गूगल फॉर्म ये मिल जाएगा। ये मैं आपको अपने ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, उनको आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी जो भी एयर ड्रॉप की अपडेट है वहाँ पे आपको डेली बेस पे मिलती रहती है। आपने यहाँ पे देखना मेरी ये जीमेल शो हो रही है, तो यही मेरी गूगल अकाउंट में लॉगिन है। तो आपने वही जीमेल लॉगिन करनी है अपने गूगल अकाउंट में जिसके थ्रू आपने ओवर वैलिड का अकाउंट बनाया था। ठीक है, आप इस तरह करेंगे। ठीक है, अगर आपका वही यहाँ पे अकाउंट सेम आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब नीचे आ जाता है यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर वैलिड ईमेल, तो आपने वही ईमेल देनी है। ठीक है, फर्ज और मेरी ये ईमेल है तो मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, ये देने के बाद नीचे आपको आ जाता है हैव यू कम्प्लीटेड द फ्लिपस्टर साइबर डिटेक्शन मिशन। अगर आपने किया हुआ है तो फिर तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ आपने आप लिख देना है नो। ठीक है, यहाँ पे आपने नो पे क्लिक कर देना है, ये आपका असर हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपने हस्की साइबर डिटेक्शन कंप्लीट की हुई है, तो
हम लोगों ने नहीं की तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप 4 है ना, ये वाला है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 100 कैरेक्टर मीनिंग 25 वर्ड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब भी करना है अपने अल्फाज में कि आपने वेरिफिकेशन नहीं कर सके तो उसकी रीज़न क्या है। इन्होंने यहाँ पे मिसाल भी दी है कि इस तरह लिखा है कि इन आवर कंट्री मीन कि यहाँ पे हमारी कंट्री में हम एक्सचेंज को इस्तेमाल नहीं कर सकते पिछले साल, ठीक है। मैंने ओवर वैलेट में पॉइंट्स को कलेक्ट किया था मिशन के थ्रू, और मैंने पंप स्टेकिंग और होम स्टेकिंग वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हमारी कंट्री में एक्सचेंज हम नहीं चला सकते, इसी वजह से रेगुलेशन की वजह से मैं KYC नहीं कर सका। तो यहाँ पे मैं अपना हिसाब से लिखता हूँ। ये आपने यहाँ पे जो 25 वर्ड में एक्सप्लेन करना है ना, वो आपने अपने अमीन के हर बंदे का अलग अलग हो। अगर कोई मेंबर किसी और को कॉपी करके करेगा तो उससे रिलेटेड सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। मैं आपको रिपीटली बता रहा हूँ, वो अकाउंट्स जो एक ही मैसेज को, टेक्स्ट को सेम एज कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। काइंडली आपने अपना ही थोड़ा उसमें थोड़ी तब्दीली करके ना यहाँ पे आपने वो इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो मैंने अल्फाज में सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रीज़न थी, ठीक है, कि मैं अपनी वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने आपको एक खुलासा बता दिया कि आपने यहीं भी अपने अल्फाज में ये लिखना है, लेकिन लिखना इंग्लिश में है कि हमारी कंट्रीज़ में हम KYC नहीं कर सके ड्यू टू लीगल रेगुलेशन की वजह से हज के ग्लोबल में और फेस्टर में। तो मैंने और उसके अलावा मैंने ओवर वैलेट में रेगुलर पार्टिसिपेट किया है डेली क्विज़ में, और हम मैंने जो इसमें टेस्टनेट का आया था उसको भी रेगुलर परफॉर्म किया था। तो काइंडली मेरा जो ये गूगल फॉर्म है इसको अप्रूव कर लें, वेरीफाई कर लें, ठीक है। इस तरह आपने अपने अल्फाज में लिखना है, किसी और को कॉपी नहीं करना, वरना आप दोनों के अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पे सारा आपको ये आ रहा है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे नीचे आई हैव, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक बार आप दोबारा इसको चेक भी कर लेना है, ठीक है। सारा करके सिंपली सा आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब तो यहाँ पे इनका एक और सेक्शन आ गया। सेक्शन में यहाँ पे ये और कुछ और चीज़ क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मैंने डिड यू फर्स्ट डाउनलोड ओवर वैलेट, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो हम वो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, पहले कर लेंगे 2024 में या 23 में, ठीक है, क्योंकि जाके हमने दिसंबर में इसको ज्वाइन किया था। और यहाँ पे हम कर लेते हैं दिसंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट IS दिसंबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने जब भी किया है वो आप यहाँ पे ना ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास ये पॉइंट्स का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास मोर देन 50,000 है तो आपने ये कर लेना, जितने आपके पास है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स मीन डिड यू परफॉर्म द डेली OBT सीजन 2, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपने जो OBT सीजन 2 आया था वो आपने मार्च में कितनी दफ़ा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे अगर आपको आइडिया नहीं है, ये टेस्टनेट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ आप एक अप्रॉक्सीमेटली मीन की आइडिया के हिसाब से जो आपका करीब करीब वो आप वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 60 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने ये लिख लेना। उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जो वैलिडेटर मीन के OBT रन में सीज़न 1 में आपने यहाँ पे वैलिडेटर परफॉर्म किया था, जो कि होना था इस पे लैपटॉप पे, तो हमने नहीं किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिड यू वैलिडेटर ड्यूरिंग, नहीं हमने ये भी नहीं किया था, हम वैलिडेटर पे हम नहीं किया था। यहाँ पे नीचे आ रहा जाता है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या आइडिया है कि जब आप इसका जो मैनेट लॉन्च होगी, मीन की इसकी लिस्टिंग होगी, उसके बाद जो आपको ओवर टोकन्स मिलेंगे वो आप उनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उनको आप स्टेक करेंगे, जो कि 5 स्टेक का या होम स्टेक है, या फिर उसको एक्सचेंज में सेंड करेंगे। तो हम इसको एक्सचेंज में सेंड करेंगे। हम यहाँ पे ये सेंड टू एक्सचेंज पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह ये भी आपने सारा फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। इस तरह आपने इसको सबमिट कर लेना। सिंपल सा है फॉर्म है, आपने अगर सारी वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। कि कमेंट्स में बताएं कि आपके पास कितने टोकन्स हैं और आपने वेरिफिकेशन पहले कर लिया या नहीं कि अभी, वो भी आप अपने यहाँ कमेंट्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।